कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल बिगिनिंग से लेके चलें। अगर आप लोगों को एक्सेल का 0% आता है तब भी पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 10% यूज़ करते हैं तो भी पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 25% यूज़ करते हैं तो भी, और 50% भी यूज़ करते हैं तो भी। हमें लगता है इससे ज़्यादा अगर आपको आता होगा तो आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे ही नहीं। तो आप 0 से 50% के बीच में हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो थोड़ा बारी का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक चीज़ें भी सीखेंगे, इसमें एडवांस भी सीखेंगे, इंटरमीडिएट लेवल की भी चीज़ें सीखेंगे, रियल टाइम में जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको भी कवर अप करेंगे। तो सबके लिए है, चाहे वो बिल्कुल बिगनर हो चाहे बिल्कुल एक्सपर्ट हो, दोनों तरीके से। आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा रोड मैप समझते हैं कि पूरी ट्रेनिंग को हम कैसे कवर अप करेंगे। तो हमने इंट्रो में बताया था थोड़ा सा कि एक पार्ट होता है डेटा एंट्री, सेकेंड पार्ट होता है हमारा डेटा एनालिसिस, और थर्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। एक्चुअली क्या है कि डेटा एंट्री का मतलब नॉट ओनली एंटरिंग द डेटा, यहाँ पे हम लोगों को ये बात का भी ध्यान होना चाहिए कि डेटा एंट्री वाले पार्ट में हमें वो भी सीखना होगा कि अगर हमारे पास पहली सिनेरियो है कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा है, तो एग्जिस्टिंग डेटा पे अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो और उस एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अननेसेसरी स्पेस डला है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डले हैं, आपने कहीं दूसरी जगह से फाइल्स को इंपोर्ट करा है SAP वगैरह से या किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर से, उसके वजह से कोई आपका पाइवट या वी लुकअप नहीं लग पा रहा है, तो उन सारे पॉइंट्स के बारीकी को भी समझना कि एग्जिस्टिंग डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके वजह से एनालिसिस में आपको दिक्कत होगी। दूसरा पार्ट है इसमें न्यू डेटा, कि अगर हम न्यू डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टाइम सेव करने के लिए क्या क्या छोटे छोटे ट्रिक्स को यूज करेंगे ताकि हमें ओवरऑल कम से कम इस पूरी ट्रेनिंग के बाद ऑन एन एवरेज आपका 2 आवर्स डेली बचना चाहिए। अगर 2 घंटे डेली नहीं बचा तो इस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं बचा। कि अगर हम पूरी ट्रेनिंग ले लें एक्सेल की, जो हमारी सेशन है 10 सेशन है, 10 सेशन के साथ एक डाउट सेशन है, वो अगर ज़रूरत रहेगा तो हम रख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं। तो 10 सेशन तो फिक्स है, एक डाउट सेशन हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं, स्पेशल सेशन, अगर कुछ लोगों के पास डाउट होगा तो मेन सेशन हमारे पास 10 है। अब 10 सेशन में 10 सेशन लेने का मतलब मोटा मोटी हम लोग 18 से 20 घंटे की ट्रेनिंग हमारी होगी। अब इस 20 घंटे की ट्रेनिंग में अगर हम पर डे का 2 घंटे नहीं बचा पाते हैं तो इस ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग अगर शुरू से छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करते चलेंगे, सीखते चलेंगे, तो ऑब्वियसली कि हमें 1.5, 2, 3 घंटे तक बच सकता है इस ट्रेनिंग के बाद। इस ट्रेनिंग का मेन मकसद यही है। अब आते हैं हम लोग कि 2 तरह की प्रॉब्लम हमने बताया डेटा एंट्री को लेके, कि एग्जिस्टिंग डेटा पे भी आपको चैलेंजेस मिलेंगे और न्यू डेटा पे भी आपको चैलेंजेस मिलेंगे। सो एग्जिस्टिंग डेटा और न्यू डेटा की चैलेंजेस जो मिलेंगे, इस पे हम ज़्यादा नहीं 30 से 40 बेसिक ट्रिक्स बोल लें आप या टॉपिक्स बोल लें, ट्रिक्स बोल लें या टॉपिक बोल लें, इन छोटी छोटी ट्रिक्स और टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये होगा कि नया डेटा बना रहे हो तो भी आप टाइम सेव कर सकें, एग्जिस्टिंग डेटा है तो उस पर सही से एनालिसिस हो पाए। सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिसिस। एनालिसिस मतलब रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग थिंग्स। तो एनालिसिस वाला पार्ट हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे 300 से ज़्यादा टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इसको एक नाम दे सकते हैं इंटरमीडिएट टू एडवांस, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें सीख ली है, इसको इंटरमीडिएट टू एडवांस बोल सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ें कवर अप होगी जो हमें डेटा और रिपोर्ट्स बनाने के लिए जो चाहिए, जैसे इसी में पाइवट है, चार्ट है, ग्राफ है, व्हाट इफ एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, गोल सीक है, डेटा टेबल है,
सिनेरियो मैनेजर है, वी लुकअप है, एच लुकअप है, जितना कुछ है सब इधर ही है। ये तो सिर्फ ये पार्ट है कि इनिशियल लेवल पे छोटे छोटे ट्रिक्स आने चाहिए ताकि आप थोड़ा टाइम सेव कर सको। आपके डेटा पे एनालिसिस तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एक एप्रोप्रिएट डेटा नहीं। तीसरा पार्ट होता है कि चलो आप एक्सपर्ट हो गए पढ़ के या पहले से एक्सपर्ट हो, मैं हो सकता हूँ, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि आपका बॉस होगा, या जिस क्लाइंट के साथ आप बैठ के मीटिंग कर रहे हो, कोई एनालिसिस कर रहे हो, कोई डेटा के बारे में डिस्कस कर रहे हो, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपका जो बॉस होगा या मान लो कि आपके जो क्लाइंट्स होंगे या कोई आपका कलीग ही होगा तो वो भी आपके जैसे एक्सेल में एक्सपर्ट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है तो हम ऐसा क्या करें उनके लिए ताकि उनको बहुत आसान लगे जब हम रिपोर्ट को एक्सप्लेन करें तो, या आपके एब्सेंट में भी उनको सारी चीज़ें इजीली ग्राफ में पता चल जाए। तो हम यहाँ पे 10 से ज़्यादा ऐसे डैशबोर्ड्स पढ़ेंगे यहाँ पे, जिससे कि ये काम हो जाएगा। अब एक पार्ट इन तीनों के अलावा है जिस पे हमें फोकस करना है कि जब भी कोई ट्रेनिंग होगी, मेजरली तीसरे या चौथे दिन तक, मतलब तीसरी सेशन में जाते जाते तक आपको मेजरली हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हो जाएंगे, बेसिक सारे खत्म हो जाएंगे 1 से 2 सेशन में। तो तीसरे सेशन या चौथे सेशन तक जाते जाते तक आपको जिस टॉपिक को हम लोग सीखेंगे या जिसको एक्सप्लेन करेंगे उस पर कुछ क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे, यानी कि आपको प्रैक्टिस के लिए डेटा होगा और डेटा प्लस उस पर क्वेश्चन होगा। ये बनाना मैंडेटरी है क्योंकि ये आप बनाएंगे तो थोड़े लॉजिक और ज़्यादा आप सीख पाएंगे। अगर कम टाइम होगा तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है स्किप करना, आपकी मजबूरी हो या बिल्कुल टाइम का कंजम आपके पास बिल्कुल नहीं है तभी, लेकिन सीखने के पर्पज से ये मैंडेटरी है, ये कोई ऑप्शनल पार्ट नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन या असाइनमेंट्स दूं और आप उसको ना बनाएं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट के साथ साथ ये चौथे पार्ट पे भी ध्यान रखेंगे। जैसे ही जब जरूरत पड़ेगा हम उसके हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे। उस क्वेश्चन को जरूर खोल के देखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, शुरुआती जो 4-5 सेशन होंगे हमारे, 4 से 5 सेशन में हम नॉर्मली आपके अपने पर्सनल क्वेरीज को नहीं सॉल्व करेंगे। पर्सनल जो क्वेश्चंस होंगे जो रियल टाइम में आप फंस रहे हो या 4-5 सेशन तक नहीं करेंगे, क्योंकि 4-5 सेशन में हमारा टारगेट होता है वो कॉमन क्वेश्चन जो आप फेस करते हो उसको डील करना। तो हो सकता है कि 4 से 5 सेशन जाते जाते ही आपके बेसिक वाली क्वेरीज खत्म हो जाए, लेकिन हाँ 6th सेशन से आप जितनी मर्जी उतनी क्वेश्चन पूछो, आप सिलेबस से रिलेटेड भी पूछो और जो काम करते हैं जिस डेटा पे आप प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको भी पूछें। बट हमारा पहला टारगेट होता है आपका बेस तैयार करना, क्योंकि क्वेश्चन का भी पूछने का एक बेस होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। तो सारा लॉजिक हो सकता है कि आपको 3-4 सेशन में ही बेसिक वाला क्लियर हो जाए, तो आपके क्वेश्चन भी पूछेंगे तो उसमें दम रहेगा, अदरवाइज वैसे रहेगा कि कुछ से कुछ पूछे जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान रखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके साथ हमारा, तो वो क्वेश्चंस के साथ हम लोग शुरू करते हैं। एक आप लोगों में से पहला क्वेश्चन यही है कि जो हमारी 2 सेशंस हुई हैं, आप लोगों में से कोई आप लोगों ने अटेंड किया है? किसी ने 2 सेशन में से किसी ने कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया है। क्या होता है कि ऑलमोस्ट सेम डे, जैसे आज हमारी क्लास होगी, सेम डे लेट इवनिंग तक हम, हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर अंदर हम आपको सेम डे कुछ चीज़ें शेयर किया करेंगे। एक तो पूरी रिकॉर्डिंग आपको शेयर करेंगे, एक तो इस रिकॉर्डिंग को ना चाह के भी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। दूसरा, इससे रिलेटेड कुछ हमारी रिटेन नोट्स होगी वो भी हम आपको शेयर करेंगे। और तीसरी, जब जरूरत पड़ेगा तो हम आपको क्वेश्चंस वगैरह शेयर करेंगे। ये 3 चीज़ें हम आपके साथ ऑलमोस्ट
शेयर करेंगे। हो सकता है कि हर ट्रेनिंग के बाद ये सारी चीज़ें मिले, जिसमें से क्वेश्चंस 2-4 सेशन के बाद होगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको सेम टू सेम। एक चौथी चीज़ें भी है, जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं वो शीट भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको भी पता रहे कि आज हमने इस तारीख को क्या करवाया है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। एक्सेल को अगर हम लोग अच्छे से डिवाइड करें तो इसको 5 से 6 पिलर्स में बांट देते हैं। वो 5 से 6 पिलर्स क्या होंगे उसको थोड़ा सा शुरुआती दौर में समझना जरूरी है कि एक्सेल में वो 5 पिलर्स क्या हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, या हमें उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जिसके ऊपर हम लोग पिलर्स की बात करें तो जिसके ऊपर हम लोग बात कर पाएँ या कोई काम कर पाएँ, तो वो पिलर है आपका। ये देखेंगे कि आपके सामने एक छोटा सा नोट्स है, ये शेयर भी करेंगे आपको डेली बेसिस पे। तो ये नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करा करूँगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे 5 पिलर के बारे में हमने बात करी है कि एक्सेल सीखने के लिए या डेटा को एनालिसिस करने के लिए या डेटा को समझने के लिए आपको इन 5 पिलर्स के ऊपर काम करना है। सबसे पहला पिलर होता है जिसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस, अच्छा यहाँ पे मेजरली लोग कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूला और फंक्शंस को लेके। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि फॉर्मूला मतलब वी लुकअप एक फॉर्मूला है, सम एक फॉर्मूला है, इफ एक फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला नहीं है, दीज आर फंक्शंस। फॉर्मूला एक्चुअली होता है जब हम फंक्शंस को कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। जो आप सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ये सारी चीज़ें समझते हैं वो हमारे फंक्शंस हैं। उन सारे फंक्शंस को मर्ज करके हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करना सीखेंगे। तो एक पिलर हमारा सबसे मेन पार्ट हो गया फंक्शन। दूसरा पिलर हो गया उस फंक्शन को यूज करके हम फॉर्मूला वगैरह बनाएंगे। तीसरा पिलर होता है जिसको हम टैब ऑप्शंस बोलते हैं। टैब ऑप्शंस क्या होता है कि जब आप किसी टैब पे क्लिक करते हो, जैसे डेटा टैब पे हमने क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख गया। रिव्यू टैब पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख गया। फॉर्मूला टैब पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख गया। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? टैब ऑप्शंस बोलते हैं। तो देखिए 100 से ज़्यादा फंक्शन है। बिगिनिंग टू एंड तक में हम कई सारे फॉर्मूले 100+ फॉर्मूला के बारे में भी सीखेंगे, टैब ऑप्शंस के बारे में भी सीखेंगे। नाउ कम टू असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स वही है जो मैंने क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात किया था कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना रियल टाइम में। कि अगर हमें सम ही पूछा गया तो सम किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या क्या चैलेंजेज आपको रियल टाइम में डेटा के साथ आ सकता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। और डैशबोर्ड हमने बता ही दिया कि डैशबोर्ड क्या होता है। सो एक्चुअली डैशबोर्ड क्या होता है ये तो बता दिया, कैसा होता है वो भी आप 1 मिनट के लिए देख लें ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए डैशबोर्ड का मतलब होता है कि आप अपने सिंपल डेटा को जो बिल्कुल न्यूमेरिकल फॉर्म में है उस डेटा को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस डेटा को कैसे आप बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। डेटा के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर कि बेसिकली नॉर्मल से नॉर्मल डेटा को हम कितने प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना सकते हैं, ताकि अगर आप क्लाइंट के साथ बैठें या फिर आप मान लो कि अपने सीनियर मैनेजर के साथ बैठ रहे हैं जिनको ज़्यादा एक्सेल के बारे में नहीं पता है, फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को समझने में। तो हम लोग डैशबोर्ड थोड़ा सा देखते हैं कि डैशबोर्ड कैसा दिखेगा। देखिए ये हमारा जो नॉर्मल डेटा है, इस नॉर्मल डेटा में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है और उनके पिक्चर है, प्लस ये 7 डेज का उनका परफॉर्मेंस है हर एक बंदे का। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं बॉस के साथ बैठूंगा 2000 एम्प्लॉय का लेके, तो ऊपर से नीचे जाते जाते तक भूल जाएंगे कि किस एम्प्लॉय ने क्या किया, कैसे किया। अगर हम इसको डैशबोर्ड के फॉर्म में दिखा दें तो देखिए कितना आसान लगेगा। ये है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्यों है? अगर मैं देखो यहाँ पे 1 करता हूँ तो सिंपली पहला डेटा हमें मिल जाएगा। अगर मैं 2 करता हूँ तो हमें दूसरा डेटा मिल जाएगा। 3 करता हूँ तो मेरे को तीसरा डेटा मिल जाएगा। 10 करता हूँ तो 10वां डेटा मिल जाएगा। आपके पास 2 लाख डेटा है तो 2 लाख कर देंगे तो 2 लाखवां डेटा मिल जाएगा। हमने ऐसा ऑप्शन दे दिया
कि डेटा की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी उतना डाल लो। एक ऑप्शन होता है कि मैंने एक बटन दे दिया कि देखिए ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो अपने आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा चेंज हो रहा है। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मेरे को डायरेक्ट लेखराज का ही देखना है, डायरेक्ट हमें एलिना का देखना है, डायरेक्ट हमें ब्रजेश का देखना है। जिस पे क्लिक करेंगे उसका पूरा रिपोर्ट आपके सामने बन जाता है। देखो चार्ट ग्राफ तो कोई भी बना लेता है, बस ये फोटो की कनेक्टिविटी कैसे हुई, ये फॉर्म कैसे बना, ये बटन्स कैसे लगाया गया, ये सारा चीज़ हम लोग डैशबोर्ड में सीखेंगे। बट याद रहे, डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे वी लुकअप के साथ कॉलम फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं। आपको बैकएंड में खाली फॉर्मूले लगे हुए हैं, कई तरह से देखेंगे। देखिए यहाँ पे स्पीडोमीटर का कॉन्सेप्ट है कि जिस बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस किया है उसके हिसाब से लाइव इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। देखिए 53, उसके बाद देखो 66 पे चला गया, फिर 72 पे चला गया, फिर आप देख सकते हैं कि ये 65 पे चला गया, फिर आप देख सकते हैं कि ये 56 पे चला गया। यानी कि जिस बंदे का आप देखेंगे, देखिए एलिना मैंने किया तो एलिना की 53% एवरेज है, 53 पे हमारा कर्सर है। अगर मैं ब्रजेश करता हूँ तो देखिए ब्रजेश का सिर्फ 41% है, तो 41 पे देख सकते हैं। कमल किया तो कमल का 53 है, तो 53 पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखा आपने कि बैटरी भी बना हुआ है, मतलब आपका परफॉर्मेंस को हम बैटरी पे भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा दिखेगा, कम रहेगा तो कम दिखेगा। देखिए 66% पे दिखा रहा है। ये चीज़ें दिखा रहा है आपकी नॉन परफॉर्मेंस वाला पार्ट, ये परफॉर्मेंस वाले पार्ट। तो हम कई तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना सीखेंगे, कई तरीके से। जब भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं आप, या जब आप कभी होटल्स की रिव्यू देखते हैं तो उसमें रेटिंग सिस्टम होता है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। यहाँ पे मैंने आपके परफॉर्मेंस के ऊपर रेटिंग बना दी है कि अगर आपको इतना से इतना के बीच में होगा तो आपको 5 स्टार रेटिंग मिलेगा, आपको इतने से इतने के बीच में ही रहेगा तो 4 स्टार, इतना रहा तो 2 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, जो भी है कंडीशन आप देखेंगे। जैसे मैं चेंज करता हूँ ये स्टार रेटिंग बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, जैसे क्लिक करता हूँ देखिए स्टार रेटिंग बार बार चेंज होता है। ऐसे कई तरीके से हम इस नॉर्मल डेटा को प्रेजेंट करना सीखेंगे, जो हम लोग डैशबोर्ड के अंदर सीखेंगे, जिसके बारे में अभी मैं जब जिक्र कर रहा था तो यहाँ पे बताया था कि हमारा तीसरा पार्ट होगा जिसको डेटा विजुअलाइजेशन। यानी कि अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखना है तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें, चूँकि आप लोग कॉर्पोरेट से हैं, ऑब्वियसली है कि टाइम की अवेलेबिलिटी कम होती है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, बट ये सारा चीज़ सेकेंडरी हो जाता है। सीखने के लिए प्राइमरी यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से पहले है कि हर क्लास को मिस ना करें, आप रेगुलर रहें। 10 सेशन है हमारा, 10 सेशन को जैसे हो सके वैसे मैनेज करें, क्योंकि बीच में मीटिंग्स आएंगी आपकी, कभी प्रोजेक्ट बेसिस पे, कभी आपके पर्सनल मीटिंग, कुछ ना कुछ आएगा, बट उसको सेकेंडरी बना के आपको इसी को प्राइमरी बनाना होगा ताकि हम इस लेवल पे जा सकें। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर करा करूँगा उसको खूब देखें आप, कोई लिमिट नहीं है कि एक बार देखना है। 10 दिन आप जैसे चाहे, जितना चाहे, जितनी बार देखें, 1 बार, 2 बार, 10 बार, जितना टाइम मिले आपको ये तीनों काम करना है। प्रैक्टिस, रेगुलरिटी मेंटेन करना और वीडियोस देखने। अब मोटिवेशनल पार्ट खत्म। अब इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दे सकते हैं और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे इन सब मामले में। नाउ कम टू पिलर पे वापस आते हैं। तो हमने 5 पिलर जो बताया कि ये 5 पिलर्स पे हमें पूरा काम करना है। अब आ जाती है बारी, एक पिलर जो है वो हिडन पिलर है, जिसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्ट कीज। जितने भी कीबोर्ड के शॉर्ट कीज हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ऑल्ट कंट्रोल वी, जो छोटे छोटे शॉर्ट कीज होते हैं, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पहले आपको कॉन्सेप्चुअली सीखना है और कोशिश करें 1 या 2, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 या मैक्सिमम 5, और मैक्सिमम 5 शॉर्ट कीज को डेली आप इम्प्लीमेंट करें। देखिए पढ़ाने को तो 10 मिनट में हम आपको 50 शॉर्ट कीज पढ़ा देंगे, पढ़ाना तो रेक्टिफिकेशन होगा, उसको इम्प्लीमेंट करें। मतलब कल से ये सोचना है कि अगर आज हमने कॉपी करना सीखा कंट्रोल सी से, तो कल से हम राइट क्लिक करके कॉपी नहीं करेंगे,
या सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ से आज भी कॉपी कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, मतलब ये छोड़ेंगे तभी आप कंट्रोल सी को यूज कर पाएंगे। तो ये 6 पिलर्स पे हम लोग काम करेंगे। 5 मेन पिलर है और एक ये भी है सपोर्टिंग पिलर जो हमें काम को फास्ट करवाएगा। अब आ जाते हैं पिलर्स के बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। जिनको कुछ नहीं आता, मान लो पहली बार एक्सेल देख रहे हैं, क्योंकि जो बात अभी बताने जा रहे हैं हमें पता है कि इसमें से 90% लोगों को पता होगा, फिर भी चूंकि हमने बताया था कि मैं 0 से शुरू करूंगा, तो 0 और 10% से शुरू करने के बीच में फ़र्क यही है, एक क्लास का मैक्सिमम फ़र्क है। एक क्लास भी नहीं, आधे घंटे का फ़र्क है। आपको आता है और नहीं आता है के बीच में सिर्फ आधे घंटे का फ़र्क है। तो आधे घंटे हम एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए बिल्कुल 0 से कर रहा हूँ कि जब हमारे पास एक्सेल की विंडो खुलती है, जब आप एक्सेल ऑन करते हो, तो कुछ बेसिक टर्म है जो हमें पता होना चाहिए। बेसिक टर्म है जो हमें पता होना चाहिए। वो बेसिक टर्म क्या क्या है? देखिए, जो ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, इसको हम लोग रोज बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो भी है हमारी, दिस इज कॉल्ड रोज। सेकेंड आती है ABCD, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। ABCD जो है इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। अब आ जाती है बारी सेल। ये जो बॉक्स है जिसमें हम कोई भी चीज एंटर कर रहे हैं, इस बॉक्स को, ये ग्रीन वाले बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। दिस इज इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम। बट आप समझने के लिए सिंपल ये समझो कि जहां पे हम कोई एंट्री करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेल। सेल के बाद एक टर्म होता है रेंज। रेंज का मतलब होता है एक सेल से ज़्यादा। जब कभी आप डेटा बनाते हो तो सारा चीज़ तो इसी के अंदर नहीं डाल देते हो। आप क्या करते हो, एक हेडिंग बनाते हो, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी। तो हो सकता है कि डेटा बनाते हुए आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक में जाके ख़त्म हुआ। सो दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज के बाद एक होता है सेल एड्रेस या एड्रेस भी इसको बोलते हैं। सेल एड्रेस या एड्रेस भी बोलते हैं इसको। क्या होता है कि हर एक सेल की अपनी आइडेंटिटी होती है। अगर हमने बोला कि ये ग्रीन वाले सेल का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, तो आपको बताना है। क्योंकि ये D कॉलम है तो D हो जाएगा, और इधर से 5th रो है तो D5। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑलरेडी कि D5 में आप हो। जैसे ये D5 हो गया, A1 हो गया, B7 हो गया, E8 हो गया। इस तरीके से जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे एड्रेस हैं। जैसे F1 हो गया, ये F4 हो गया, ये G1 हो गया, ये G7 हो गया। सो दैट इज कॉल्ड सेल एड्रेस। अब आती है बारी सेल एड्रेस के बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट है, उसके बाद जो एक टर्म है, छोटा सा, बहुत छोटा सा टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं शीट या सीट्स। अगर हम एक शीट पे ही काम कर रहे हैं तो शीट है, एक से ज़्यादा शीट्स पे काम कर रहे हैं तो उसको सीट्स बोल देंगे, या आप वर्कबुक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेटा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं क्योंकि हम डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, डेटा जो मेरा डेटा ये, आपका डेटा ये, दिन भर हम डेटा 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 बोलते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन होगा छोटा सा, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगा। अनुज जी, अब आप एक बार अनम्यूट करके बताएं कि डेटा क्या होता है, आपकी आज तक की अंडरस्टैंडिंग क्या है डेटा के बारे में। अनुज। सर कोई भी करते हैं, जैसे मेरे पास XYZ जो भी डाटा पार्टिकुलर लिखना है, वो ठीक इंटर है, का डाटा है। ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। बट और मैं उम्मीद करूंगा अर्जुन आप बताएंगे डेटा क्या है। सर, जो सेल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल या वर्ड फॉर्म में डाली गई है वो डाटा है। बेटर ऑप्शन है, बेटर बेटर आंसर है, वेरी गुड। एक जने से और मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, मोहिनी मैम, आप बताएं कि डेटा क्या है। डेटा क्या है? सर
सर जिस भी सेल में हम लोग लाइक कोई भी फिगर्स इनपुट करते हैं, दीज आर द डेटास। एग्जैक्टली। चलिए, सारे आंसर ऑलमोस्ट सही है और सबके आंसर सही हैं, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर आया है बीच में आया था। सो दैट इज कॉल्ड, कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज का वो इंफॉर्मेशन हो सकता है, मे बी हमारे क्लाइंट का इंफॉर्मेशन हो सकता है, हमारी बिल्डिंग मटेरियल का इंफॉर्मेशन हो सकता है, फॉलोअप का इंफॉर्मेशन हो सकता है, कॉलेज के बच्चे का इंफॉर्मेशन हो सकता है, टीचर का इंफॉर्मेशन हो सकता है, बट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, बट दैट शुड बी करेक्ट। तो अगर हमें नेक्स्ट टाइम कभी भी डेटा के बारे में पूछेगा तो आपको ऐसे ही आंसर करना है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट कैन बी एनीथिंग, नंबर, टेक्स्ट, सिंबल, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिक टर्म में हमने ये देखा कि रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, सेल क्या है, रेंज क्या है, सेल एड्रेस क्या है, शीट्स क्या है और डेटा क्या है। इसके बाद आ जाता है सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है शीट ऑप्शन। शीट ऑप्शन क्या होता है कि जब आप किसी शीट के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो कुछ ऑप्शंस खुलते हैं, इसको हम लोग शीट ऑप्शन बोल सकते हैं। इस ट्रेनिंग को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने हर टॉपिक पे छोटे छोटे स्लाइड्स आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको बिल्कुल समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए सीट ऑप्शन, कि जब हम किसी सीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। ये सारे ऑप्शंस को कैसे यूज करना है, सबसे पहले आता है देखिए इंसर्ट, कि जब भी कभी मान लो हमारे पास 4 सीट्स हैं, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो ये बहुत बेसिक बात है कि प्लस प्लस करते जाएंगे, आपको शीट मिलती चली जाएगी। एक ऑप्शन होता है कि हमें सीट नहीं रखना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर लेते हो, जो भी सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है आप सीट को डिलीट कर सकते हो। तीसरी होती है कि जरूरत के हिसाब से हम इसको रीनेम करते हैं, जैसे मैं इस सीट 7 का नाम देना चाहता हूँ अंबिका, AMBIKA, अंबिका। तो अब ये सीट 7 नहीं रहा, मैं इजीली बोल सकता हूँ कि अंबिका वाली सीट सेलेक्ट कर लो, तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। मैं बोलूँगा सीट 2 सेलेक्ट कर लो तो इस पे चले आओगे। मैं बोलूँगा बेसिक टर्म वाला बात करो तो इस पे आ जाओगे आप। सो दिस इज कॉल्ड रीनेम। जब आप सीट के ऊपर काम करते हो तो इंसर्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, 3 चीजें सीख गए। अब आती है हाइड और अनहाइड। कई बार क्या होता है कि कोई सीट ऐसा होता है या कोई डेटा ऐसा होता है जो आप बिल्कुल पब्लिक नहीं करना चाहते हो, इवन अपने कलीग के साथ भी नहीं करना चाहते, तो ऐसा कर सकते हो टेम्पररी बेस पे कि राइट क्लिक करके इसको हाइड करके रखो। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम इसमें इसको अनहाइड करेंगे। देखो कोई बंदा आपके सीट पे आएगा तो वो वाली शीट डायरेक्ट नजर नहीं आएगा उनको डायरेक्ट, उसके लिए हमें राइट क्लिक करके अनहाइड करना होगा। अनहाइड में उस हिडन लिस्ट में लेंगे, उस लिस्ट में से उसको ओके करना होता है, तब जाके वो सीट मिलती है। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें आना ही चाहिए, डे 1 से हमें आना चाहिए और इसकी खूब प्रैक्टिस करना है। एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो देखिए, बार बार देखिए वीडियो को, लेकिन इसको पूरा करना है। इसके बाद आ जाता है, देखेंगे कि मूव और कॉपी। देखिए यहाँ पे मूव और कॉपी। मूव तो बहुत आसान है कि मान लो अभी अंबिका नाम का जो सीट है मेरा सबसे लास्ट में है, मैं चाहूँ तो इसको मूव करके शुरू में ले आ जा सकता हूँ, चाहूँ तो इसको मूव करके बीच में रख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं लास्ट में कर सकता हूँ। ये हुआ मूव करना, शीट को मूव करना। बट सीट का डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक पे मूव और कॉपी में जब जाएंगे तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल क्रिएट ए कॉपी। यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो देखेंगे कि एक तो हमारे पास पहले से था ही सीट ऑप्शंस, अब एकदम बिल्कुल इसकी डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास सीट ऑप्शंस 2 के नाम से बन गया है। अगर जरूरत है तो रख सकते हो, नहीं जरूरत है तो डिलीट करना भी तो सिखाया है, आप डिलीट कर दीजिए। तो शीट ऑप्शन के बारे में जब पढ़ते हैं तो इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, हाइड, अनहाइड, मूव और कॉपी। नाउ कम टू टैब कलर। क्या होता है, थोड़ा डेटा को या सीट को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अंबिका पे राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर ऑप्शन होता है, आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता है उस तरह का टैब कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। रेड, ग्रीन, ब्लू सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, जो मर्जी वो कलर आप ले सकते हो। इससे कुछ नहीं होता, ऑफिशियली कुछ नहीं होता है, बस
थोड़ा सीट आपका प्रेजेंटेबल हो जाता है, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे लास्ट ऑप्शन है सीट प्रोटेक्ट, यानी कि यहाँ पे एक पूरा बड़ा टॉपिक हम लोग सीखेंगे जिसको सीट प्रोटेक्शन बोलते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? जब मान लो कि आप एक डेटा पे काम कर रहे हो और आप अपने सीट को, आप अपने डेटा को सिक्योर करना चाहते हो कि आपके एब्सेंट में आके कोई इसको छेड़ ना दे, कोई डिलीट ना कर दे। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें फाइनली प्रोटेक्शन चैप्टर करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन अपने आप में आधे 1 घंटे का चैप्टर अलग से होगा। अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, आज हमारा बिल्कुल बेसिक बात होगा। नेक्स्ट सेशन जो हमारी होगी उसमें हम प्रोटेक्शन कवर अप कर लेंगे। लेकिन प्रोटेक्शन का मतलब सिंपल होता है कि जो आप डेटा बना रहे हो उसको एक पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट कर देना, ताकि आपके एब्सेंट में कोई इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहे तो नहीं कर पाए। हालांकि इसके ऊपर हमें बहुत लंबा सेशन देना है, लगभग आधे घंटे का सेशन देना है। इसकी बात बाद में करेंगे। इसके अलावा सारा ऑप्शंस आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अनम्यूट तब तक नहीं करना है जब तक मैं नहीं बोलूं, आपको म्यूट रखना है, हैंड रेज करना है। अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करना है, मैं आपको ऑप्शन दूंगा पूछने के लिए। राखी जी, आप स्माइल कर रहे हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर वो हमारे यहाँ पे गलत से हैंड रेज हो गया था, मैं वही देख रही थी कि ये क्या हो गया। अच्छा ठीक है, दैट्स सर गुड। यहाँ पे हरीश जी भी है, आप उनका नाम भी दे सकते हैं। अच्छा हरीश सर हैं, ठीक है। हम लोग तीनों इकट्ठे साथ बैठे हैं। चलिए कोई नहीं, मेरी आवाज़ इकट्ठे सब लोगों के पास पहुंच रही होगी। नो वरी, हम पूरे 10 सेशन में किसी एक को इग्नोर नहीं करेंगे। अब किसका नंबर कब आएगा ये मेरे को भी नहीं पता। जो सामने दिख गया, जिसका नाम पे लगेगा, मैं उनसे बात करूंगा डेफिनेटली। बट अभी का सिर्फ इतना ही था कि अगर जितनी बात हमने अभी करी है, होपफुली बहुत बेसिक बात करी है, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो कभी एक्सेल के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे तो भी। क्लियर है? चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं इनबिल्ड कस्टम लिस्ट। क्या बोलते हैं? इनबिल्ड कस्टम लिस्ट। आप दुनिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको डेली, वीकली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली रिपोर्ट्स नहीं बनाने पड़ते होंगे। आप HR हो तो भी जरूरत पड़ेगी, आप MIS में हो तो भी जरूरत पड़ेगी, आप सेल्स में हो तो भी जरूरत पड़ेगी। बट कुछ लोगों को, 10% लोगों को नहीं पता होता है कि अगर हम जनवरी लिख दें और ड्रैग करें तो अपने आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई अपने आप आता है। 10% लोगों को, शायद 90% आप लोगों में से 90% लोगों को शायद पता हो, लेकिन हो सकता है 10% लोग ऐसे होंगे आज जिनको ये नहीं पता कि जनवरी लिखने के बाद फरवरी लिखना नहीं है, जस्ट जनवरी लिखेंगे, ड्रैग करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को पता नहीं था जो पहली बार आप सुने हैं ये बात? ईमानदारी भी दिखाइए कभी कभी। कोई है जो ईमानदारी का परिचय दे सकते हैं आज कि सही में ये बात हमें नहीं पता था? नहीं सर, ये हमें भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था। मैं एक्सेल पर ज्यादा काम करता हूं। एग्जैक्टली सर, मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं, मैं तो एक ऐसे ही बोल दिया 10% का फिगर। हो सकता है यहाँ बैठे हुए 50% लोगों को नहीं पता हो, बट ये चीजें सही है कि कई ऐसे लोग हैं जो रोज एक्सेल पे बैठते हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट ये चीजें नहीं पता है। अब सोचे कि आज ये चीज सीख के आप कल के बनिस्पत 12 गुना फास्ट हो गए, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी, मार्च तो लिखना है नहीं। अगर आप 1 मिनट एवरेज ले रहे हैं तो 12 मिनट लगाएंगे, तो 12 गुना तो फास्ट हो गए, क्योंकि जनवरी लिख के तो आपको कुछ करना नहीं है, ड्रैग करेंगे, यू विल गेट द डेटा। तो इसमें 4 लिस्ट होती है जिसको इनबिल्ड बोलते हैं। एक मंथ का फुल फॉर्म, आप चाहें तो इसको जगह कम हो, जैसे कई बार क्या होता है कि डेटा में हमारे पास डेटा बनाने के चक्कर में जगह कम होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है,
तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो 2 हो गया डेट का फुल फॉर्म, सॉरी मंथ का फुल फॉर्म और मंथ का शॉर्ट फॉर्म। उसी तरीके से अगर मान लो कि हमारी 7 डेज वर्किंग है या 7 डेज का एनालिसिस कर रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट विथ संडे एंड इफ यू राइट एंड ड्रैग अप टू सैटरडे, तो सैटरडे तक ले सकते हैं। इसका भी फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ये आपके हर एक एक्सेल में है अवेलेबल, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज तक यूज नहीं किए होंगे, लेकिन हमें लगता है कि कल से आप यूज करना शुरू करेंगे और इससे हमें लिटरली फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सा ही टाइम बचे, 1 ही मिनट बचेगा, मिनट से ही आर बनता है और आर से पूरे दिन कट जाते हैं या निकल जाता है कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के बारे में सीखा। कुछ नहीं था इसमें, सीखना तो कुछ है नहीं, आपके पास है, बस यूज करो। आप जनवरी लिखो, ड्रैग करके देखो, जैन लिखो, ड्रैग करके देखो, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे हमने आपके लिए स्लाइड्स बना रखी है ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। कुछ चीज़ें वर्बली समझ लें, कुछ चीज़ें स्लाइड को देख के याद आ जाएगा, और जो कुछ नहीं याद आएगा तो वीडियो से तो पूरी कहानी ही याद आ जाएगा कि हमने पूरे 2 घंटे क्या किया है। क्लियर हो गया? आइए थोड़ा और चलते हैं आगे। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियल नंबर क्रिएशन। सीरियल नंबर क्रिएशन बिल्कुल बेसिक बात मैं बता रहा हूं। चलिए शिव जी, आपसे थोड़ा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो नहीं भी है तो चलेगा। मेरा सवाल ये है कि मान लो कि आप चूंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैं और आसियाना एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है। मान लो कि आपके पास 5 लाख प्रोडक्ट है आपके पास। सिंपली मेरा क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे आपको सीरियल नंबर बनाना है और प्रोडक्ट लिस्ट 1 से शुरू करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको 5 लाख तक ये सीरीज बनाना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना टाइम लेंगे? कैसे तो बाद में पूछेंगे, पहले आप बताएं कितना टाइम लेंगे आप? और अभी तक तो यही करते आए हैं सर, वो 1 और 2 लिख के उसको ड्रैग कर देते थे, उसमें टाइम लगता था काफी। लेकिन आपने फर्स्ट सेक्शन में एक बताया था कि जो आप वहां से फिल करके जाके उसको कर दीजिए तो 10 सेकंड में बन जाता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे यही होती है कि 3 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है उसको तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं आप, वो बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस है। जो मैनुअल करना चाहता है या सीखना नहीं चाहता है, ये उनके लिए हम कुछ बोल ही नहीं सकते। वो महान आत्मा है, उनको आप कुछ नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है, अच्छा ये ऐसे लोग सरकारी जॉब वाले होते हैं। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है सरकारी लोगों के साथ, वो ऐसा है कि उसको सिखाओगे ना, सीखेंगे नहीं, अलग ही टसन होता है उनका, क्योंकि बड़ी मेहनत करके सरकारी जॉब लिया है, या हो सकता है कि घूस दे के लिया हो। बट उनको अगर आप कुछ ट्रिक सिखाओगे तो सीखेंगे नहीं, चाहे वो हमारे घर के बंदे हो चाहे आपके घर के बंदे हो। टसन होता है उनके अंदर, सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ही। जैसे ही ज्वाइनिंग होती है कुछ नहीं सुनेंगे, वो पेउन का है ना, वो उसका टसन हमारे जैसे मैनेजर और डायरेक्टर लेवल से भी ज़्यादा रहता है सरकारी लोगों का। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है 10 में से 9 लोग सीखना नहीं चाहते हैं, तो उनकी बात ही नहीं करते हैं। ऐसे लोग मैनुअल ही टाइप करते रहेंगे। आपने अगर काम दे दिया तो इनके लिए 6 महीने का कोटा हो गया। इसीलिए सरकारी कोई प्रोजेक्ट होता है तो जो आप लगता है कि अगर प्राइवेट लोगों के पास होता तो शायद 15 दिन में बन जाता, सरकारी लोगों के लिए वो 6 महीने का प्रोजेक्ट या साल भर का प्रोजेक्ट या 10 साल का भी 10 वर्षीय योजना में भी चला जाता है। यही है कि वो काम को सीखना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। इसको तो छोड़ ही दीजिए, ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे हम। अब आते हैं आप जैसे प्रोफेशनल लोगों की बात करते हैं। 99% या 99 नहीं बोलेंगे तो 95% तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। इसको तो 5% की कैटेगरी में रखिए। 95% लोग यही करते हैं कि ड्रैगिंग ऑप्शन का यूज करते हैं, ड्रैग करते हैं। ड्रैगिंग ऑप्शन क्या होता है ये भी सीख लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। सिर्फ आपको 2 नंबर लिखने होते हैं कंटिन्यू, एंड देन यू हैव टू ड्रैग इट डाउन। लेकिन इतना बड़ा नंबर बनाना है आपको, लगभग
5 लाख बनाना है तो घंटे 2 घंटे तो आराम से लगेगा, ड्रैग करते रहेंगे तब तक लोग जयपुर घूम के आ जाएगा। अगर आप जयपुर में बैठे हैं तो लोग दिल्ली घूम के आ जाएगा और बंदा ड्रैग कर रहा है बैठ के। तो ड्रैगिंग ऑप्शन करके भी लोग प्रोफेशनल कहलाते हैं। बट मैं समझता हूँ कि इसमें जो टाइम कंजप्शन हमारा 1 से 2 घंटे का होगा, इस वाले में आपका हो सकता है कि 2 से 3 महीना लग जाए। लेकिन एक कैटेगरी है जो लाखों में एक होता है, हज़ारों में एक होता है, वो लेस देन 1% होता है। क्योंकि मैंने 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुका हूँ, आज तक सिर्फ एक ही जने ने जवाब दिया है कि हाँ सर मैं इस काम को 10 सेकेंड में कर सकता हूँ विथ करेक्ट आंसर। तो आज के बाद आप भी उस 1000-10,000 लोगों में से इकलौते लोग की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन तब जब इसको सिर्फ ट्रेनिंग ना समझें, इसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है आपको, और तब होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिक्स। कि ट्रिक्स हम क्या लगाने वाले हैं, इसमें ट्रिक्स लगाएंगे फिल सीरीज का। इसमें फिल सीरीज का ट्रिक्स लगाएंगे तो ये काम हम 10 सेकेंड के अंदर अंदर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद देखिए फिल ऑप्शन होता है, फिल के अंदर सीरीज होता है, सीरीज के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर यू कैन क्रिएट हॉरिजॉन्टल सीरीज और वर्टिकल सीरीज। तो आप हॉरिजॉन्टल करना है तो ये भी चेंज नहीं करना है, रो में चला जाएगा, और कॉलम करेंगे तो वर्टिकल बनेगा। स्टेप वैल्यू मतलब होता है एक एक करके बढ़ता रहेगा। स्टॉप वैल्यू मतलब हो गया कि आपको 5 लाख चाहिए था, बस 5 लाख लिखने, इतना ही टाइम लगेगा मैक्सिमम। ये 5 लाख बन के तैयार हो गया। अच्छा, मैंने जब पिलर की बात करी थी तो बोला था शॉर्ट कीज। अगर मान लो कि आपको ट्रिक सीख भी लिए, अगर आपने ये ट्रिक सीख भी ली और आपको चेक करना है कि सही में 5 लाख बना कि नहीं बना, अगर आप एरो लेके बैठ जाओगे तो कम से कम तो 1 घंटा लगेगा कि बना कि नहीं बना ये कंफर्म करने में। इसीलिए हमें शॉर्ट कीज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो की करेंगे तो सीधे लास्ट में चले जाएंगे, कंट्रोल के साथ अप एरो की करेंगे तो सबसे फर्स्ट में चले जाएंगे। अगर डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल होता तो कंट्रोल राइट करने से सबसे लास्ट में चले जाते, कंट्रोल लेफ्ट करेंगे तो सबसे लेफ्ट में आ जाएंगे। ध्यान यही रहे कि अगर बहुत ज़्यादा आपको ऑफिशियल काम नहीं है तो मेरे वाले टॉपिक को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी कंसंट्रेशन हमारे स्क्रीन पे हो, आपके पूरा कान जो हो हमारे बातों पे हो, स्क्रीन आँख जो हो स्क्रीन पे हो, और हाथ को फ्री रखें, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। और कोई अर्जेंट काम है जो ऑफिशियल, सो उसमें मैं नहीं बोलूँगा कि उसको ना करें, आप उसको करें। बट अगर आप ये सब चीज़ लिख रहे हैं तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने खुद मेहनत कर रखा है आपके लिए। वीडियो भेज रहा हूँ आपको, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो देखना है और इम्प्लीमेंट करना है क्लास के बाद। यहाँ पे मैंने बोला कि क्या क्या स्टेप्स हमने लिए थे, उसकी भी एक प्रॉपर नोट्स आपके सामने देखिए मैं शो कर रहा हूँ कि इसके बारे में पूरे स्टेप्स लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ये स्टेप्स आपको पूरा करना है, क्या क्या आपको लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि आप हमें एक नंबर दो, उसके बाद होम टैब में जाओ, उसके बाद होम टैब में एक फील्ड मिलेगा, मिल गया, उसके बाद बोला सीरीज मिलेगा, मिल गया। आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, रो और कॉलम, तो समझिए गए कि हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए रो और वर्टिकल बनाने के लिए कॉलम। स्टेप वैल्यू के बारे में देखिए यहाँ पे मैंने नहीं बोला, क्योंकि स्टेप वैल्यू सीरीज की बात हो रही तो वो तो सीरीज में चलेगा। स्टॉप वैल्यू खाली आपको सेट करना है कि आपको 5 लाख बनाना है, 5 लाख लिख के ओके कर दिया, ये 5 लाख डेटा हमारे सामने बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। अगर आपको मान लो कि सारे ऑड नंबर चाहिए, जैसे 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए, ऐसा चाहिए, फिर भी हम फील्ड में ही जाएंगे, सीरीज में ही जाएंगे, कॉलम ही करेंगे। स्टॉप वैल्यू मान लो 5 लाख चाहिए, लेकिन आपने बोला 1 के बाद 3 चाहिए, तो 2, देखो 2 स्टेप मतलब आप 2 सीरीज जंप कर रहे हो। तो जैसे ही आप 2 स्टेप डाल के, यानी आप स्टेप वैल्यू को भी मैंने चेंज कर दिया, तो आप देखेंगे सारे ऑड नंबर
का डेटा तैयार हो गया, लगभग ये 2.5 लाख के आसपास होगा, क्योंकि आधा तो खत्म हो गया, 2, 4, 6 वाले सारे खत्म हो गए। तो अगर आपको इवन बनाना हो, ऑड बनाना हो, वैसी सीरीज भी आप बना सकते हैं। आइए इसका एक जगह और यूज करते हैं। अगर मान लो कि पूरे साल का डेट लिस्ट बनानी है आपको, तो एक पहली तारीख आप लिख दो किसी भी साल का, या जिस साल का भी आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे आप क्रिएट करना चाहते हो इसी साल का, तो पहली तारीख लिखा, फिल में गए, सीरीज में गए और यहाँ पे कॉलम कर दिया। स्टेप वैल्यू कुछ नहीं रखा, वही सेम है एक। स्टॉप वैल्यू में चूंकि ये नंबर नहीं है, डेट है, तो आपको डेट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा 31 दिसंबर 2022। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा पूरा एक साल का डेटा तैयार हो गया। तो एक साल क्यों, आप अगर चाहें तो 10 साल का भी डेटा इस तरीके से आप एक साथ सीरीज में तैयार कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं जिसका कि कई जगह पे आप इस ट्रिक को आप अप्लाई करके अपना थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। आई होप सीरियल नंबर क्रिएशन सबको समझ में आ गया होगा। किसी को सीरियल नंबर तक में किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। बार बार मैं एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो 2-4 बार बोलना फर्ज है कि क्लास के बाद वीडियो जरूर देखें, बार बार देखें। नेक्स्ट क्लास के बीच में हमारा 1 दिन का गैप है, उस दिन भी देखें, सोते हुए देखें, बैठते हुए देखें, जब भी आपको ऑफिस से भी टाइम मिले तो भी ऑफिस में भी देखें, ऑफिस से बाहर टाइम मिलता है घर में तो भी देखें। क्योंकि अभी जो 10 दिन 15 दिन में हम सीख जाएंगे सो सीख जाएंगे, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतनी क्वायरीज आएगी आपके तरफ से। जब क्वायरी आएगी तो हम उस क्वायरी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे आपके रियल टाइम सिनेरियो में, डेटा में, तो आप ज़्यादा सीखेंगे। अगर ये सोच के बैठेंगे कि आराम से एक कोर्स ख़त्म हो जाए, फिर आराम से 15 दिन की छुट्टी लेके बैठ के सारे वीडियो देख लेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें डेली बेसिस पे, डेली देखें आप। आइए थोड़ा और हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक टॉपिक जो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसका नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। ऐसी कई लिस्ट हमें रोज जरूरत पड़ती है जब आप रिपोर्ट बनाने बैठते हो। जैसे मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा, अर्जुन, आप ही में से नाम लिख रहा हूँ, शिव, हमने लिखा अनुज, हमने लिखा मोहिनी, हमने लिखा और थोड़ा 2-4 नाम लिखते हैं, नीरज, और कुछ नाम ले लेते हैं, काशी, क्या बात है, दीपक, उपेंद्र, एक आध नाम और ले लेते हैं, इंद्रनील, और महेश। तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, ध्यान देंगे। अगर मैं अर्जुन लिखता हूं और अर्जुन के नाम को लिख के ड्रैग करता हूं तो यू विल गेट द सेम नेम। अर्जुन जी यही होता है ना। अगर मैं मोहिनी लिखता हूं और ड्रैग करता हूं तो मोहिनी ही आएगा। महेश करता हूं तो क्या आना चाहिए, क्या आना क्या चाहिए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि क्या आना चाहिए। महेश ही आएगा। महेश ही आएगा, लेकिन इस बार नहीं आएगा। यही तो सीखना है कि क्यों नहीं आएगा। महेश जी में ऐसी क्या बात है जो मोहिनी और अर्जुन में नहीं है ना। और नीरज के बारे में भी आप एक थोड़ा बार चेक वापस करें। से महेश पे, सर एक बार वापस से महेश पे जाकर आप कीजिएगा क्लिक। देखिए नीरज कर रहा हूं तो फिर नीरज आ रहा है, मोहिनी कर रहा हूं तो मोहिनी आ रहा है, अर्जुन कर रहा हूं तो अर्जुन कर रहा है। देखिए मैंने महेश सिंपल लिखा, कुछ नहीं कर रहा, बस जैसे ड्रैग नीरज का किया वैसे ही मैं महेश का कर रहा हूं। बट यहाँ महेश का तो कुछ अलग जलवा है ना। ऐसा क्या बात है महेश में जो और बात औरों में नहीं है। सर यहाँ पे फंक्शन लगा होगा, कुछ फंक्शन तो है अंदर में, वही कुछ को समझना है कि आखिरकार मैं ये क्यों सीखूं। महेश जी कुछ बताना चाहते हो कि खुश हो गए कि मेरे नाम से तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। महेश जी, महेश सर बताएं।
इधर उधर चलिए कोई बात नहीं। होता क्या है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को इसलिए सीखना है कि कल के डेट में सोचो कि आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट तो शाम में या दोपहर में बनती है कि भाई आज इसके कितने स्टॉक्स हैं, आज इसकी कितनी सेल्स हुई है, आज इसकी कितनी रीऑर्डर होना है, कितना परचेज ऑर्डर बनने हैं। तो सुबह से शाम तक तो प्रोडक्ट पे 4 बार रिपोर्ट या 10 बार रिपोर्ट बनेगा। तो हर बार आप कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे। मैं तो कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा। आपकी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर आप इंडिया लिखोगे तो पाकिस्तान लिखना पड़ेगा, नेपाल लिखना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ मैं इंडिया लिखूंगा तब भी पर इंडिया, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका आ जाता है। तो क्या बात है भाई, इस सिस्टम के अंदर ऐसा क्या कर रखा है हमने, है ना। या मैं किसी सिटी की बात करता हूँ कि अपना प्रोजेक्ट पटना में भी चल रहा है, जयपुर में भी चल रहा है, तो मैं पटना लिखता हूँ, हमारे सारे प्रोजेक्ट का लिस्ट आ जाता है। तो ऐसा क्या है, एक ही ट्रिक है, जो ट्रिक महेश जी वाला में काम कर रहा है वही ट्रिक यहाँ पे भी काम कर रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो कि सुबह से शाम तक आप प्रोडक्ट वाइज, सिटी वाइज, अपनी टीम वाइज, कंट्री वाइज जितने भी रिपोर्ट्स बनाते हो, एवरेज आप 2-3 रिपोर्ट भी बनाएंगे तो शाम तक में 15-20 रिपोर्ट बनती है। 15-20 बार उस फाइल को खोलोगे जहाँ से आपको इस चीज़ को कॉपी करना है, 15-20 बार बंद करोगे, हर बार एक फाइल खोलोगे, बंद करोगे, तो मिनट के हिसाब से भी 20-25 मिनट आप खराब करेंगे इस चीज़ के लिए। तो क्यों ना हम ऐसे लिस्ट जो लगता है आपको कि रेगुलर बेसिस पे इस पे रिपोर्ट बनती है, इसके लिए कुछ ऐसा कर लिया जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक टॉपिक सीखना है। इस टॉपिक का नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। मतलब जैसे हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक इनबिल्ट कस्टम लिस्ट दे दिया था, वैसा चाहता हूं मैं खुद अपने लिए बना लूं। इसके लिए करना क्या क्या होगा, सिर्फ हमें 10 सेकेंड का टाइम देना होगा। हम पूरा लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि पहली बार तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपकी टीम में, मान लो ये आपका टीम है, अब टीम वाइज भी कई रिपोर्ट्स बनते हैं। टीम की परफॉर्मेंस क्या है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है, इंडिविजुअल कौन सा बंदा कौन सी प्रोजेक्ट को देख रहा है, कौन सी सिटी में देख रहा है, कितने का प्रोजेक्ट है, कितने दिन में कंप्लीट होना है, कितना % वर्क हो चुका है। अब इसी बंदे के ऊपर आपकी 20 रिपोर्ट बन जाएंगे। तो रोज आप टाइप थोड़ी ना करेंगे ना। मैं बोलता हूँ कोई ऐसा ट्रिक सीख लो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में कोई बंदा शामिल हुआ है तो कम से कम वो प्रोजेक्ट तो 3 महीने चलेगा, तो 3 महीने तक तो कम से कम इस लिस्ट का यूज करोगे आप। इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में आप नहीं जाओगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, जिससे कि हमें ये सारा काम बहुत आसानी से हो जाए। आपके सामने है पूरा स्टेप्स। आपको क्या करना है, पहले लिस्ट ले लेना है। हो सकता है आपके बॉस ने मेल किया हो लिस्ट, हो सकता है आपको खुद टाइप करके बनाना पड़े। एक बार बना लेना, बनाने के बाद सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद ये फॉलो करना है। हमने बोला फाइल में जाओ, चले गए, फिर बोला ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन ढूंढ लिया, फिर बोला एडवांस में जाओ, एडवांस भी ढूंढ लिया। देखो 3 ही सेकेंड्स तो फिलहाल अभी तक लगाया हमने, फाइल, ऑप्शन और एडवांस। फिर से देख लीजिए, सिलेक्शन के बाद फाइल, ऑप्शंस और एडवांस। एडवांस के बाद कहता है कि एडवांस के अंदर कस्टम लिस्ट होगा। देखो एडवांस में ये सारे हैं, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में गए और यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इंपोर्ट करो, और बोला ओके करो। इसमें तो ऐड करने को बोला, ऐड भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बस ओके कर दिया, बात हो गई। अब हम देखते हैं कि क्या काम, मेरा काम करना शुरू कर दिया। मोहिनी से तो बात नहीं बन रही थी, बट अब देखिए आ रहा है। अगर मैंने नीरज का नाम लिया था तो नई बात बन रही थी, बट अगर मैं अब ड्रैग करूँगा तो होगा। चाहे आप महेश से करो, दीपक से करो, नीरज से करो, मोहिनी से करो, you will get the data and this concept is called custom list creation। तो आप याद रख लो कि जिस डेटा पे आप रिपोर्ट बनाते हो और रोज रोज यूज होने वाला है 10, 15, 20, 25 चीज़ें, मान लो 20 सिटी में बिजनेस है, 20 सिटी रोज यूज होना है, 20 तरह के प्रोडक्ट हैं रोज होना है, ऐसे कुछ लिस्ट आप 8-10 लिस्ट बना के रख लो। पहली बार जो टाइम लगेगा वो लगेगा, उसके बाद जब भी रिपोर्ट जी
अरे नीरज 2 बार क्यों आ गया फिर? नीचे भी आ गया ना सर? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है कि नीरज 2 बार क्यों आया है ना। जी जी। देखिए होता क्या है कि अगर मैंने संडे लिखा और ड्रैग करते करते 7 दिन से ज़्यादा ड्रैग कर दिया तो फिर से संडे शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से कस्टम लिस्ट में जब मैं मोहिनी से शुरू किया तो ड्रैग करते करते अनुज तक खत्म होगा, उसके बाद फिर से रिपीट शुरू हो जाएगा। जब तक खींचते रहोगे रिपीट होता चला जाएगा। क्लियर हो गया? जी ओके सर। सूरज जी आप थोड़े टेंस लग रहे हैं, सर पकड़े हुए हैं, क्या बात है? एवरीथिंग इज ओके? जी सर। हाँ, यही फायदा होता है वीडियो पे कि मैं थोड़ा थोड़ा आपके फेस को भी पढ़ता रहता हूँ कि कोई टेंशन में तो नहीं है। टेंशन है तो शेयर करें, डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू। हमसे नहीं हो पाएगा तो संतोष सर को बोलेंगे, मोहिनी मैम को बोलेंगे, महेश सर को बोलेंगे, बट बोलेंगे जरूर। टेंशन फ्री करवा देंगे। ठीक है, ऑल क्लियर? यहाँ तक सब चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग एक 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स भी नहीं, 7 से 8 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर तब तक आप पानी वानी जो भी कुछ है आप एक बार रिफ्रेश हो लें। हम लोग एक बार फिर से ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक करेंगे आज, बट याद रहे कि इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने रियल टाइम में। जो भी रिपोर्ट छोटा बड़ा जितना भी रिपोर्ट बनाते हैं उसमें यूज करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी हमें 22 लोग दिख रहे हैं, तो इतना ही होना चाहिए। आप लोग कोई क्विट नहीं करेंगे, म्यूट करके रहेंगे। मैं भी म्यूट कर रहा हूँ वीडियो और ऑडियो दोनों। हम लोग जस्ट 5 to 7 मिनट में बैक आ रहे हैं, वापस मिल रहे हैं। तब तक कुछ चाय या पानी है तो आप लोग रिलैक्स होके पी लें। सर मैं दूसरे टॉपिक में नहीं मिल पाऊंगा, मैं अभी थोड़ा मंत्री को चेक करवाने जा रहा हूँ, तो दूसरे टॉपिक में नहीं मिल पाऊंगा सर अभी। कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है किसी अर्जेंट वर्क के वजह से तो उसमें शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, बट हम अपनी आवाज़ आपके लिए अजर अमर करके जाऊंगा ताकि आपको उससे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। 90% चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ क्वेरीज रहेगा तो वी विल हेल्प यू, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।